धनतेरस का दिन हमारी ज़िंदगी में क्या ला सकता है और क्या हमारी उस दिन की रेमेडीज़ हैं, आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा दिन है, अगर आपने इस दिन हर साल इस दिन आपने सही तरीके की रेमेडीज़ कर लें तो आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये एक ऐसा दिन है जो पूरे साल में इस दिन का इंतज़ार किया जाता है कि ये दिन के दिन हम लोग धन की ऐसी रेमेडीज़ करेंगे जिससे हमारे घर में धन की कमी नहीं रहेगी। और इस दिन को हम औषधि डे भी कहते हैं। तो धन और सेहत दोनों चीज़ें अगर एक ही जगह पे हों तो इससे बड़ी और इससे अच्छी बात क्या होगी। और ये तो एक तरह के पे सोने पे सुहागा हो जाता है। आज हम लोग इसी पे धनतेरस के दिन की रेमेडीज़ लेके आई हूँ। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराधा और जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम राधा है और मैं एक फेस रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ। और आज मैं धनतेरस के ऊपर बड़ी ही छोटी सी और बड़ी ही कमाल की अचूक रेमेडीज़ लेके आई हूँ। अगर आप इस रेमेडीज़ को रेगुलरली अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर धनतेरस के दिन आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। इस दिन को हम लोग यम डे भी कहते हैं। तो ये दिन हमारे धन के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है जो अपने कलश में धन के साथ साथ औषधि भी लेके आए थे। इसको यमराज यानी कि यम की पूजा भी की जाती है। तो कहा जाता है कि जब हिमा जो किंग थे उनके बेटे जो 16 साल के उनके जो बेटे थे उनके लिए एक प्रिडिक्शंस हुई थी। वो प्रिडिक्शंस की उनकी अपने 16वें साल में उनकी सांप काटने से मृत्यु होगी। अब जब ये उनकी शादी फिक्स होने के समय में जब उनकी प्रिंसेस को पता चली तो उस प्रिंसेस ने इस चीज़ से ठान लिया कि मैं ये चीज़ को होने ना दूंगी। जब यम यानी कि यम भगवान जो सांप के में अपना रूप लेके जब आए तो उन्होंने देखा कि प्रिंसेस ने घर के हर कॉर्नर में सब सिर्फ और सिर्फ दिए जला दिए थे और साथ के साथ सोने चांदी हीरे को घर के कमरों के बाहर रख दिया था। सांप उस चीज़ों की रोशनी में दीपक की रोशनी में और सोने चांदी की रोशनी में ही रह गए और तब तक पूरी रात निकल गई। ये चीज़ देखकर यम भगवान ने भी प्रिंसेस को एक बार तो काफ़ी से अच्छा बोला कि उसके कारण प्रिंस की मौत टल गई। तो भी तो कहा जाता है कि ये दिन अगर आपने सही तरीके की रेमेडीज़ कर ली तो आप मौत को भी आप अपने घर में से और अपने एरिया से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले धनतेरस, धन यानी कि धन और तेरस मीन 13 की गिनती। जब भी आपने इस दिन कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप उसको 13 की गिनती में खरीदेंगे तो आपके घर में उस चीज़ का बहुत ही महत्व हो जाएगा। यानी कि अगर आप सोने और चांदी और आप कॉपर से रिलेटेड चीज़ें खरीद रहे हैं तो उसमें आप काउंट 13 का नहीं कर सकते। उसके लिए जब आप चीज़ें खरीद रहे हैं तो 13 रुपये 13 कॉइन या 1300 की गिनती में आप सामने वाले को दीजिए। ये आपके ताकि आप सारे साल आप इसी तरीके से ये चीज़ों को खरीदते रहेंगे। अब उन लोगों के लिए जो लोग इस दिन हम लोगों को कहा जाता है कि यम की पूजा की जानी चाहिए। तो यम यानी कि साउथ डायरेक्शन में आपने दिए जलाने हैं जिसकी गिनती होनी चाहिए 13। घर के अंदर और घर के बाहर, घर के अंदर का साउथ और घर के बाहर जो बाहर का बरामदा है उसके में भी साउथ डायरेक्शन में आपने 13 के दिए की गिनती से जलाने हैं। पर ये दिए अगर आप पुराने लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि यूज्ड दिए। अब बहुत सारे लोगों के पास अभी तो दिए यूज्ड नहीं होंगे तो आप धनतेरस के एक दिन पहले भी दिए को जला सकते हैं और वही दिए को आप धनतेरस वाले दिन जलाइए। इसी दिन से आपने लक्ष्मी और गणेश जी का विसर्जन आपने अपने घर के अंदर आगमन भी करना है।
इन दोनों का आगमन से और इसी दिन से आपके घर में पूजा शुरू हो जानी चाहिए लक्ष्मी जी की। और जब आप पूजा करने में बैठेंगे तो उसमें 13 कौड़ियाँ भी रखनी हैं। जब आप पूजा ख़त्म करते हैं तो वो 13 कौड़ियाँ यानी कि 13 जगह में, घर के 13 जगह में आपने वो कौड़ियाँ छुपा देनी है या उसको रख देना है। आप देखेंगे कि हर तरह से, हर कॉर्नर से घर के अंदर पैसे का आगमन हो रहा है। अब उन लोगों के लिए जो काफ़ी देर से बीमार चल रहे हैं, जिनके घर में काफ़ी बीमारी चल रही है, उन लोगों के लिए इस दिन आपने 13 तरह की मेडिसिन्स का दान करना है। यानी 13 तरह की, यानी कि आप खांसी, ज़ुकाम, बुखार, आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप, बाम, ऐसी चीज़ें मिला के 13 तरह की मेडिसिन्स का दान कीजिए। अगर नहीं किसी को कर सकते तो आप किसी ओल्ड होम एज में जाके दे दीजिए, काफ़ी बेनिफिट रहेगा। आपके घर से पूरी तरह से बीमारी चली जाएगी। इस दिन आप 13 यानी कि 13 की गिनती में तुलसी के पौधे का भी दान कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को जितना आप डोनेट करेंगे, दान करेंगे, उतना ही, यानी कि जितने घरों में ये तुलसी जाएगी उतने ही आपके घर के लिए ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ये आपके घर के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अब 13 तरह के बर्तन खरीदने की परंपरा, 13 यानी कि 13 की गिनती में बर्तन खरीदने की। अब बर्तन तो हो गए, जैसे बड़े बड़े बर्तन हो गए, वो तो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो आप 13 की गिनती में आप चम्मच ले सकते हैं, 13 की गिनती में आप प्लेट्स ले सकते हैं, 13 की गिनती में आप कटोरियाँ भी ले सकते हैं। पर 13 की गिनती में लेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस दिन आप अपने घर में कॉपर का वेसल खरीदना ना भूलें, यानी कि कॉपर की चीज़ खरीदना ना भूलें, वो ज़रूर खरीदें। और उस दिन खरीदने के बाद उसके अंदर आप घर का अन्न, जो आपका घर का अन्न, घर के कमाए हुए पैसों में से पैसे और चीनी, वो सारी चीज़ों को उसमें कलश में डाल के दबा दीजिए और दिवाली के दिन उन चीज़ों का दान कर दीजिए। बहुत ही फ़ायदा रहेगा। इसका मतलब कि आपके घर में ना धन की कमी रहेगी, ना आपके घर में अनाज की कमी रहेगी। आपकी किचन हमेशा हमेशा अनाज से भरी रहेगी। ये एक ऐसा दिन है, इस दिन आप अपने लिए हर वो रेमेडी कर सकते हैं जिसकी ज़िंदगी में आपको कमी दिख रही है। इस दिन आप, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये दिन सिर्फ धन के आगमन का है। ये दिन रिलेशनशिप के लिए भी, एक नए रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। आप 13 तरह के, जो लोग रिलेशनशिप में या जिनके डिवोर्स के केस चल रहे हैं या जिनके रिलेशनशिप इशू इस तरीके से बढ़ चुके हैं कि उसको ख़त्म नहीं हो सकते, उन लोगों के लिए है वो 13 तरह के 13 यानी कि 13 सुहागनों को, अगर लेडी यानी कि स्त्री 13 सुहागनों को 13 तरह के मेकअप यानी कि रेड या तो लिपस्टिक या बिंदी या कुछ भी इससे रिलेटेड चीज़ें दे सकती हैं, तो उसमें वो उनको गिफ्ट करें। इसके अलावा वो किसी को गिफ्ट नहीं करें, क्योंकि ये दिन किसी को ज़्यादा गिफ्ट, जैसे लोग जाते हैं तो दिवाली से 1-2 दिन पहले ही गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं, पर इस दिन मैं यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें खरीदनी है वो आपने अपने लिए खरीदिए। ये चीज़ें, ये दिन सिर्फ आपके अपने लिए होता है। छोटी दिवाली के दिन आप चीज़ें खरीद रहे हैं, वो आप चीज़ें गिफ्ट करके आएँ, पर इस दिन आप सब चीज़ें आप अपने लिए रखें। ये रेमेडीज़ जो मैंने आपको रिलेशनशिप के लिए बोली है, ये रेमेडीज़ करके देखिए। इस दिन के बाद जिनके डिवोर्स की इश्यूज चल रहे हैं या केस चल रहे हैं, कैसे ख़त्म होंगे पता नहीं, बट वो ख़त्म हो जाएंगे। और जिनके इश्यूज चल रहे हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये कुछ रेमेडीज़ मैं धनतेरस पे लेके आई हूँ। ये रेमेडीज़ अगर आप इस दिन करते हैं तो आपके घर में
सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहेगी। अगली बारी कुछ नई रेमेडीज़ के साथ दोबारा मिलूंगी, पर उससे पहले हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी धनतेरस।